दूर किसी जंगल में सुंदरी कवि अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवे के कुछ ही महीने पहले टुनटुनी चिड़िया से शादी हुई थी। एक दिन की बात है, सुंदरी कवि किसी काम से बाजार जा रही थी कि तभी उसको एक रास्ते में हरी तोती मिलती है। सुंदरी कवि अपनी सहेली हरी तोती से कहती है, अरे अरे हरी बहन, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे सुंदरी बहन, मैं तो बाजार जा रही हूँ। अरे हरी बहन, मैं भी तो बाजार जा रही हूँ। चलो दोनों साथ में चलती हैं, बातें भी हो जाएंगी। और बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने शहर के जंगल में शादी कर ली है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9+9 कितने होते हैं। अरे हाँ बहन, मेरे बेटे ने तो शेर के जंगल में शादी कर ली है। मेरी बहू बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके पिता ने उसको दहेज में बहुत सारा सामान दिया है और मेरे बेटे को आने जाने के लिए 4 चक्के वाली गाड़ी भी दिलवाई है और उसका साथ में मोटरसाइकिल भी दी है। अरे सुंदरी, जब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम्हारे बेटे ने भी तो अभी शादी की है और उसको भी तो दहेज दिया होगा ना। तुम बताओ, उसको कितना दहेज दिया है? आखिर वो तो एक बड़ी नौकरी का मैनेजर, उसको तो मेरे बेटे से ज्यादा दहेज दिया होगा ना। क्या बताऊं हरी बहन, मुझको तो मेरी बहू मिली है, वो भी एक जोड़ी कपड़ों के साथ। तेरा दमदार तो बहुत ही अच्छा है। मेरी किस्मत यहाँ इतनी कहाँ है। तुम्हारे दामाद जी तो बहुत ही अच्छे हैं जो तुमको इतना सामान दिया है। शादी में नहीं तो सुंदरी बहन, तो अब मांग लेना दहेज। और फिर कुछ ही समय बाद सुंदरी कवि अपने घर आ जाती है। माँ, तुम उदास क्यों हो? बाजार गए उस टाइम बहुत खुश थी। अरे बेटा, तुम्हारे ससुर जी ने तुमको ठग लिया है। उसने तुमको कुछ दहेज नहीं दिया है। साथ में हरी तोती मुझको बाजार जाते हुए मिली थी। उसने कहा था कि मेरे बेटे को अपने ससुर जी ने बहुत ज्यादा सामान दिया है, कार, मोटरसाइकिल और वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली, सब कुछ दिया है, कूलर, सब कुछ दिया है, टीवी वीवी। और तुम्हारे कंगाल ससुर ने तुमको बस बेटी कपड़ा दिया। आज मेरी सहेली के सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। माँ, तुम अपना जी मत लो, मैं अभी टुनटुनी को बुलाता हूँ। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, अबे आई जी। अपने पति के बुलाने पर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है। क्या हुआ जी, आपने मुझको क्यों बुलाया? जल्दी बताइए, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे बहू, ये ले सामान की लिस्ट और तुम्हारे बाप को जल्दी फोन करो, सारा सामान मंगा ले, वरना हम तुमको अपने ससुराल में नहीं रखेंगे। मेरे हीरे से बेटे को मुफ्त में अपना दामाजी बना लिया। कहीं दूसरी जगह मेरे बेटे की शादी करती तो मेरा आज घर सामान से भरा होता। अरे माँ जी, आप क्या बातें कर रही हैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब है, वो आपकी मांग को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, तो तेरे बाप को बोल देना कि मुझको यहाँ पर आकर ले जाओ। माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अभी सुंदरी कवि ऐसी बातें कह ही रही थी कि तभी सुंदरी की बेटी रोते हुए वहाँ पर आती है। माँ, मैं लुट गई, बर्बाद हो। आपके दामाद जी ने मुझको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उन्होंने साथ में कहा है कि तुम गाड़ी लेकर आओगी तभी मैं तुझको अपने घर में आने दूंगा, वरना नहीं आने दूंगा। देखिए माँ जी, आपने मुझको घर से बाहर निकालना चाहा, पर भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। अब आपकी बेटी आ गई है, या फिर आप अपने दामाद जी को गाड़ी दिलवाइए या फिर अपनी बेटी को घर पर बैठा कर रखिए। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुझको कितना बुरा भला कहा, इसलिए मुझे माफ कर दे। अरे टूनी बहन, मैं अभी जीजाजी को कॉल करती हूँ। आपको ऐसे कैसे अपने घर से निकाल सकती है, आप चिंता मत कीजिए। और फिर टुनटुनी चिड़िया से सुंदरी कवि माफी मांगती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।